गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज आंवला नवमी है और भगवान विष्णु की पूजा होती है आंवला की जड़ में। बाकी कहीं भी आप आंवला मिले वहां भी आप कर सकते हो। एक राजा था, एक राजा आंवलिया राजा था, जो रोज एक मन सोने के आंवले का दान करता था और बाद में जीमता था। पहले आंवले का दान करता था फिर भोजन करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए उनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा दोगे ऐसे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वहां आंवले का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ठाट बाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। बेटा बहू के कहने से वो निकल गए थे घर से। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाए। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली, इन लोगों से काम तो कम कराना और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से आंसू आ गए। पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुनो। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला, आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसीलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए और बोले, तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब लड़का बोला, मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले, मैं ही विनायक हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार मैं ही मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले, लड़के तूने सब कुछ तो मांग लिया, जा तेरा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह
लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते पुकारा बढ़ते सारा परिवार को देना। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री कृष्ण भगवान की भजे गोविंद गोविंद गोपाल।